नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। आपके साथ मैं हूं सारिका। आज हर जगह जय माता दी की गूंज है, क्योंकि आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। तमाम देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन वैष्णो देवी के मंदिर में तो नवरात्रि के दौरान जैसे भक्तों की बाढ़ आ जाती है। आखिर माता अपने भक्तों को बुला जो रही होती हैं। देखिए हमारी इस खास पेशकश में माता ने बुलाया है। ये भीड़ माँ दुर्गा के मंदिरों में लगी है। हर कोई माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आतुर है। मन में बस यही आस रहती है कि माँ तक अपनी मुराद पहुँचा दें। खासकर नवरात्रि के दौरान देवी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। माँ दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित नवरात्रि में हर एक श्रद्धालु भक्ति में लीन रहता है। सबकी यही कोशिश रहती है कि माँ को खुश किया जाए। माँ दुर्गा तो सबकी माँ अपने हर एक भक्त का पूरा ख्याल रखती है, इसीलिए नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के शक्ति पीठों में भक्तों की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन जम्मू के कटरा के पास की पहाड़ी पर बने वैष्णो देवी मंदिर की बात ही कुछ और है। इसे शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का सबसे जागृत मंदिर माना जाता है। भक्तों का कहना है कि माँ वैष्णो देवी उनकी हर एक मुराद पूरी करती हैं। ये अलग बात है कि माँ की इच्छा के बगैर उनके दर्शन कर पाना भी आसान नहीं होता। ऐसे ही भक्तों के लिए आज हम लेकर आए हैं घर बैठे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के वो पल। तो आइए न्यूज नेशन के साथ चलते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के सफर पर। माँ वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए देश दुनिया से लोग पहुँचते हैं और नवरात्रि के दौरान तो ये संख्या लाखों में पहुँच जाती है। न्यूज नेशन भी आपको वैष्णो देवी के सफर पर ले चल रहा है। इस सफर की शुरुआत होती है नई दिल्ली से। नवरात्रों के मौके पर जहां देश भर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें रहती हैं और मुरादें पूरी करने वाली मां दुर्गा के दर पर हर कोई मत्था टेकने के लिए पहुंचता है। इसी मौके पर हम आपको लेकर चलते हैं मां के सबसे भव्य और पवित्र शक्तिपीठ मां वैष्णो देवी के दरबार में। तो चलिए अपने इस आस्था के सफर की शुरुआत करते हैं श्री शक्ति एक्सप्रेस से। तो शुरू हो गया है हमारा सफर। हम चल पड़े हैं मां के दरबार की ओर। ट्रेन की रफ्तार पकड़ने के साथ ही दिल्ली की भागम भाग भी पीछे छूटने लगी। सूरज भी ढलने लगा था, लेकिन मां के दर्शन की मुराद लेकर ट्रेन में सवार लोगों की आंखों से नींद गायब थी। भक्तों के मन में तो मां के दर्शन की आस हिलोरे मार रही थी, लिहाजा ट्रेन में ही भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया। कोई माँ से मन की मुरादें मांगने जा रहा है तो किसी के मन में माँ वैष्णो देवी से मिलने की चाहत है। ना लगता है कि भव्य है माँ वैष्णो के दर्शन। एक बहुत ही मान्यता प्राप्त और बहुत ही पुराना मंदिर कह सकते हैं, सबसे पुराना माँ वैष्णो देवी का मंदिर है वहाँ पर। कितना लगता है कि बहुत है? मैडम, वैष्णो देवी 22 साल से आ रही हूँ। हर साल में कम से कम 5-6 बार आ रही हूँ मैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत दिल खुश होता है। वैष्णो देवी के दर्शन करने से, नाम सुनने से ही मेरा बड़ा दिल खुश होता है। और मैं जब तक धरती पे हूँ तब तक मैं आती ही रहूंगी। आप तो हर साल आती हैं, साल में कई बार आती हैं माँ के दर्शन के लिए। कितना खास लगता है आपको माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है और माता मन की मुरादें पूरी करती है, इसलिए दिल खुश होता है, बार बार आने का मन करता है। और ये ट्रेन भी खास तौर पर कह सकते हैं कि माँ के दर्शन के लिए बहुत ही सुविधाजनक भी होगी। हाँ जी, काफी सुविधा हो गई है इस ट्रेन की, सीधे माता के मंदिर तक जाती है ये। मेरा तो जिस दिन ये ट्रेन चली थी तब इतना दिल खुश हुआ था कि मेरे को 2 घंटे न्यूज देखी टीवी पे कि मैं भी इससे जाऊंगी, बहुत जल्दी बुला मेरी माँ मेरे को भी इससे। मेरा मन के अंदर की भावना थी जिस दिन इस टीवी पे देखा नहीं चली थी जिस दिन की। कहा जाता है कि जब माँ बुलाती है तभी जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो लगता है कि भले ही लंबे समय से अपने खुद से आप तय कर रहे हो, पर जब तक माता का बुलावा नहीं आता तब तक दर्शन नहीं होते माँ के। बिल्कुल सही है, बिकॉज आई बिलोंग टू इंदौर बेसिकली, और मैं इंदौर से ट्राई कर रही थी रिजर्वेशन के लिए, तो मुझे नहीं मिल रहा था। बट एक मेरे ब्रदर ने जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने जब रिजर्वेशन किया तो मुझे रिजर्वेशन मिला है। तो इस समय और इस बिलीफ में और वो हो गया कि माता ने बुलाया तभी हमारा जाना हो रहा है। एक्चुअली माय ब्रदर केम फ्रॉम दुबई और उन्होंने सारा टूर प्लान किया ये कि
वी शुड गो टू वैष्णो देवी। मैम, कहते हैं कि जब माँ का बुलावा आता है तो एकदम से डिसाइड होता है, पहले से आप प्लान नहीं कर सकते हैं क्या? और आप जिस तरह से आज जा रहे हैं तो क्या कुछ मुराद लेकर, क्या कामनाएं लेकर माँ के दरबार में आप जा रहे हैं? हाँ, माँ से मुराद लेकर नहीं जा रहे, कुछ मांगना नहीं। माँ ने हमको सब कुछ दिया है और कुछ मांगने के लिए जाना है तो नहीं अच्छा लगता। हम माँ से मिलने जा रहे हैं। हम जब हमारी माँ से मिलने जाते हैं तो उससे हम चाहते हैं क्या उससे कुछ मांगना है? नहीं, उससे हमको प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उसने सब कुछ दिया हुआ है आपको। हमारा कंफर्म नहीं हुआ था। हर किसी के पास वैष्णो देवी जाने की अलग अलग वजह है। बड़ों के साथ बच्चे भी इस सफर में मौजूद हैं और उनका उत्साह भी किसी से कम नहीं। सबकी मंजिल तो बस एक है। हर कोई यही सोच रहा है कि ट्रेन जल्दी से बस कटरा पहुंच जाए और मां के दर्शन हो जाए। आधी रात होते होते हम उधमपुर से आगे निकल चुके थे। अब कटरा ज्यादा दूर नहीं रह गया था। पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंगों से होते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही थी। उधमपुर से कटरा के बीच में करीब 25 किलोमीटर लंबा रूट है और यहाँ पे करीब 7 सुरंगें हैं, 7 बड़े टनल्स हैं और साथ ही करीब 30 के करीब छोटे बड़े ब्रिजेस हैं जो पूरे रेल ट्रैक के बीच मिलते हैं। और सबसे जो खास चीज इस ट्रैक के बीच में है वो है सबसे ऊंचा ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। करीब 85 मीटर ऊंचा ब्रिज है जिसको बनाया गया है और वो कह सकते हैं बहुत बड़ी कामयाबी है एक भारतीय रेल के लिए। और साथ ही जो टनल है इसका सबसे लंबी जो सुरंग है वो करीब 3.25 किलोमीटर की लंबी सबसे सुरंग है। और जो वो 3 किलोमीटर लंबी सुरंग है उसको जो बनाना था वो सबसे कह सकते हैं कि चैलेंजिंग टास्क था, चुनौती भरा टास्क था, पर उसके बावजूद भी ये बनाया गया। अब ट्रेन का सफर अपने मुकाम के करीब पहुंच रहा था और भोर होने के पहले ही हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। चलिए अब हम आ पहुंचे हैं माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर। हालांकि श्री शक्ति एक्सप्रेस का सफर यहाँ खत्म जरूर होता है, पर यहाँ से शुरू होता है माता वैष्णो के दरबार में जाने का पहला पड़ाव। और साथ ही स्टेशन पर उतरते ही आपको एक अलग ही मन की शांति का एहसास भी जरूर होगा। और सुबह का वक्त अभी जरूर है, पर कटरा स्टेशन से मैं अगर आपको पीछे दिखाना चाहूँ तो माँ का जो दरबार है उसका एक रास्ते की झलक जरूर नजर आती है। सुंदर दृश्य है ये, पूरा जो रास्ता है उसकी झलक जरूर नजर आती है। कटरा रेलवे स्टेशन से ही ये आपको नजर जरूर आ जाएगी। जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे यहाँ पर, उसके बाद सफर शुरू होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सफर की और दर्शन करने पहुंचते हैं माता वैष्णो के दरबार में। रेलवे स्टेशन से इस पहाड़ को देखकर हर भक्त के सफर की थकान गायब हो गई। अब माँ के दर्शन की उनकी मुराद पूरी जो होने वाली थी। हमारा अगला पड़ाव था बाणगंगा, जहाँ से माँ वैष्णो देवी के दर्शन का असली सफर शुरू होता है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए ये पहला पड़ाव होता है जहां से यात्रा शुरू की जाती है। इसके बाद अगर आपको बताएं तो करीब 12.5 किलोमीटर लंबी जो चढ़ाई होती है माता के दरबार तक वो की जाती है। सीधा अगर हम आपको दिखाएं तो मेरे पीछे जो दरबार है यहीं पे जो सबसे पहले श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, सबसे पहले यहीं ये चेक पॉइंट होता है, यहीं से जाते हैं और उसके बाद करीब 12.5 किलोमीटर लंबी जो यात्रा होती है वो करते हैं। बाणगंगा से त्रिकूट पर्वत एकदम साफ दिखता है। सफर लंबा है, रास्ता भी पथरीला है, लेकिन भक्तों के मन में मां के दर्शन का ऐसा उत्साह है कि उन्हें मुश्किलों का आभास भी नहीं होता। हर कोई मां के जयकारे लगा रहा है। बच्चों और बूढ़ों की राह थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उनके लिए मदद भी मौजूद रहती है। जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते, उन बुजुर्गों या बीमार लोगों के लिए किराए पर खच्चर भी मिल जाते हैं या फिर वो पालकी में बैठकर भी मां के दर्शन कर सकते हैं। कटरा से हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। इसके जरिए आप सीधे सांझी छत तक जा सकते हैं। ये अलग बात है कि इसके लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। मां के दर्शन की आस ही ऐसी है कि हर कोई यहाँ खींचा चलाता है। प्रशासन ने रास्ते को आरामदायक बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, फिर भी लोग बीच बीच में आराम करने के लिए रुक ही जाते हैं और थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ चलते हैं। जय माता की, जय माता की। माँ वैष्णो देवी का मंदिर अब करीब आ रहा है और जैसे ही मंदिर की पहली झलक मिलती है, सारी थकान गायब हो जाती है।
आखिर माँ और भक्त की मुलाकात की घड़ी अब करीब आ चुकी है और माँ के दरबार में पहुँचते ही ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। माँ जिस गुफा में पिंडी के रूप में विराजमान है, उसे भव्य मंदिर का रूप दिया जा चुका है, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त मौजूद हैं। माथे पर लाल चुनरी बांधे भक्त बेसब्री से आरती का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी के मन में भक्ति भाव अपने चरम पर दिख रहा है। मन में आस्था और आंखों में ये विश्वास झलक रहा है कि माँ उनके सारे दुख हर लेंगी। माँ वैष्णो देवी के दरबार में बैठे भक्तों को बेसब्री से आरती का इंतजार है, लेकिन आरती में अभी देर है। उसके पहले भजन कीर्तन का दौर शुरू होता है। दुर्गा स्रोत के पाठ से इसकी शुरुआत होती इसके बाद तो भक्त धीरे धीरे माँ की भक्ति में लीन होने लगते हैं। एक एक कर कई भजन माँ के चरणों में समर्पित किए जाते हैं, इस आस के साथ कि माँ हमारा कल्याण करे, सबके दुख दूर होंगे। हर कोई इस कीर्तन में पूरे भक्ति भाव से शामिल हो रहा है। माँ वैष्णो का हर एक भक्त भजन कीर्तन में लीन है। भक्त मंदिर के पुजारियों के साथ भजन गाते हुए माँ को पुकार रहे हैं। गुफा के भीतर विराजमान माँ वैष्णो देवी तक अपनी आवाज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा दरबार है, फिलहाल यहाँ पर आरती चल रही है, जो कि करीब 2 घंटे तक यहाँ पर आरती चलती है। सुबह में सूर्य उदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद 2 समय यहाँ पर आरती होती है। और सामने आप देख पा रहे हैं, ये वही गुफा है जिसके भीतर जाकर कहा जाता है कि माँ साक्षात रूप में विराजमान है। और सबसे भव्य और पवित्र जो शक्तिपीठ है माँ का, वो माँ वैष्णो देवी है। कहा जाता है जो शक्तिपीठ है माँ के, वहाँ पर जो दुर्गा माँ के अंग गिरे थे, वहीं पर एक शक्तिपीठ बना। पर जो वैष्णो देवी शक्तिपीठ है, साक्षात कहा जाता है कि माँ का यहाँ पर वास होता है। इसी के चलते बेहद पवित्र और बेहद खास ये शक्तिपीठ है यहाँ पर। और ये 2 घंटे करीब तक यहाँ पर आरती चलती है। और सीधे जो गुफा के अंदर यहाँ पर 3 पिंडियां, पूरे जो गुफा है ये बहुत पुरानी गुफा है, इसके अंदर ही 3 पिंडियां है, महाकाली, माँ वैष्णो और माँ सरस्वती की। वही यहाँ पर पूजनीय है। कोई आपको बता दें कि कोई मूर्ति आकार यहाँ पर नहीं है, पर वो 3 पिंडियों के रूप में ही माँ को पूजा जाता है। और फिर थोड़ी ही देर में वो पल आता है जो भक्तों को हजारों किलोमीटर दूर से भी खींचकर यहाँ ले आया है। मंदिर के मुख्य पुजारी के आते ही आरती का सिलसिला शुरू हो जाता है। घंटियों की आवाज के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। माँ के भक्त तो आस्था के सागर में गोते लगाने लगते हैं। लगता है किसी और दुनिया में आ पहुँचे हैं। सब कुछ एकदम दिव्य और भव्य नजर आने लगता है। दरअसल ये एहसास ही ऐसा है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, बस महसूस किया जा सकता है। माँ के दरबार में बैठे लोग पूरी तरह भक्ति के रस में डूब चुके हैं। माँ
मां वैष्णो देवी के दरबार में चल रही आरती अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। भक्त इसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। जैसे ही मुख्य पुजारी आरती पूरी करते हैं, भक्तों के बीच आरती पहुंचाई जाती है। पूजा संपन्न होते ही भक्तों के मन की एक बड़ी मुराद पूरी होती है। इतना ही नहीं, उन्हें पुजारी की तरफ से मां का आशीर्वाद भी मिलता है। बेहद खास ये शक्तिपीठ होता है, तो सीधे ये दर्शन हमने आपको कराए हैं और आप सभी को भी यहाँ पर जो अब आप अगर आएंगे तो एक भव्य तरह का वातावरण आपको नजर आएगा। जय माता दी। जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ छवि चौधरी, न्यूज नेशन, वैष्णो देवी।